जश्न आज़ादी मार्का हक अजीम फतह के नाम ऐवान सदर में सिविल और अस्करी शख्सियात को आला एजाज़ात देने की तकरीब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को हिलाल जुर्रत से नवाजा गया। फील्ड मार्शल ने इंतहाई मुश्किल हालात में फ़ौज की बेहतरीन क़यादत की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद को निशान इम्तियाज़ अता किया गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को हिलाल जुर्रत से नवाजा गया। एयर चीफ मार्शल ने फ़ज़ाई जंग में दुश्मन की बरतरी को खाक में मिलाया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज़ अता किया गया। पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स और शोहदा को भी एजाज़ात से नवाजा गया। तक़रीब में वज़ीर आज़म की जानिब से तश्कील दिए गए सिफारती वफ़द के अरकान को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर दिफ़ा ख़ादा आसिफ और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, एहसन इकबाल, शरी रहमान, फैसल सब्ज़वारी, मुसद्दिक़ मलिक और हिना रब्बानी खर को भी सिविल एजाज़ात से नवाजा गया। तारिक फ़ातमी, खुर्रम दस्तगीर खान को भी आला सिविल अवार्ड से नवाजा गया। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। पाकिस्तान का 78वां जश्न आज़ादी मार्का हक की अजीम फतह का जश्न मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। फ़ज़ा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। मसाजिद में नमाज फ़जर के बाद मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएँ की गई। मज़ार क़ायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। मज़ार क़ायद पर नेवल अकेडमी के चाको 54 कैडेट्स ने जिम्मेदारियां संभाली। तकरीब के मेहमान खुसूसी कोमोडोर तसव्वुर इकबाल थे, जबकि परेड कमांडर के फ़राइज़ लेफ्टिनेंट कमांडर समीउल्लाह ने अंजाम दिए। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी ने मज़ार क़ायद पर गुलदस्ता रखा, फातिहा खानी की। कोर कमांडर कराची ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। मज़ार इकबाल पर पाक फ़ौज के दस्ते ने जिम्मेदारियाँ संभाली। चाको 54 दस्ते ने सलामी दी। तकरीब में शहरियों और तलबा की कसीर तादाद शरीक हुई। दहशतगर्दी के इफरीत को शिकस्त देने के लिए हमने इंतहाई भारी जानी और माली कीमत अदा की है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस तारीख में अफवाद पाकिस्तान की बहादुरी और वलवला अंगेज जज्बे की अलामत बन चुका। पहलगाम के अफसोसनाक सानहे की पाकिस्तान ने न सिर्फ मजम्मत की बल्कि शफाफ आलमी तहकीकात की पेशकश की। यौम आज़ादी के मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम। कहा, भारत सरकार ने रवायती हठधर्मी करते हुए पाकिस्तान की शहरी आबादी पर हमला किया। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाद ने भारतीय जारियत के जवाब में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस किया। हम खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के मुतमन्नी हैं। अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम भाइयों की जिद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत करता है। पाकिस्तान फ़लस्तीन के मजलूम अवाम के साथ खड़ा है। अठहत्तरवें जश्न आज़ादी पर सियासी हुकूमत की क़यादत का कौम के नाम पैगाम। इत्तेहाद, कुर्बानी और तरक्की के आज़म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान ता क़यामत दुनिया के नक्शे पर कायम रहेगा। भारत को जंग में भरपूर जवाब दिया गया। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हम मुआशी तरक्की चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यह दिन कुर्बानियों, जद्दोजहद आज़ादी के ख्वाबों की ताबीर का दिन है। पाकिस्तान बहुत बड़ी नेमत है जिसकी कदर हर पाकिस्तानी पर फ़र्ज़ है। कायदे आज़म ने फरमाया, पाकिस्तान का क़याम मुक़द्दर था, किसी की बख्शिश नहीं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कहा कि आज हमारे फ़ख्र की वजह मुसल्लह फ़ौज की मार्का हक में शानदार फतह है। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। हमने भारत के खिलाफ जंग दिफाई, सिफारती, सहाफ़ती मैदानों में जीती। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, यह दिन हमारी क़ुरबानी व आज़म, हमारे आबाओ अजदाद की अनथक जिद्दोजहद की याद दिलाता है। वतन के दिफा में जान कुर्बान करने वाले हमारे तारीख़ के रोशन चिराग हैं। हम इस वतन की खिदमत सलामती के लिए तमाम तवानाइयाँ सर्फ करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा, पाकिस्तान हमारी आन बान शान है। पाकिस्तान के बगैर हम कुछ भी नहीं। पाकिस्तान रोशन चिराग है जिसकी लौ से दुनिया चमक रही है। हम आज़ादी का दिन मनाते हुए लाखों शोहदा को कैसे भूल सकते हैं। जश्न आज़ादी के रंग बोल न्यूज़ के संग वतन से मोहब्बत का इजहार आप किस तरह कर रहे हैं? मिली नगमे गुनगुना रहे हैं या सब्ज़ हिलाली परचम लहरा रहे हैं? तो फिर वीडियो और तस्वीर बनाएं, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार दुनिया को दिखाएं। अपनी वीडियो और तस्वीर बोल न्यूज़ को व्हाट्सएप करें।
26वीं आईनी तरमीम के बाद जस्टिस मंसूर शाह को लिखा गया चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जवाबी खत पहली बार मंजर आम पर आ गया। 31 अक्टूबर 2024 से 29 मई 2025 तक जजेस कमेटी इजलासों के मिनट्स पब्लिक कर दिए गए। दोनों जजेस ने इजलास में 26वीं आईनी तरमीम को 4 नवंबर 2024 को फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने का फैसला किया था। मतन के मुताबिक आर्टिकल 191A के तहत आर्टिकल 183 की दरख्वास्त आईनी बेंच ही सुन सकता है। आर्टिकल 191A की ज़ेली शिक 4 के तहत जजेस आईनी कमेटी ही केस फिक्स का मामला देख सकती है। ज़ेली शिक 3A के तहत आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दरख्वास्त आईनी बेंच ही सुन सकता है। मैंने ज़ाती तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस से राय ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।